हाँ जी, चैप्टर 9 हार्ट से आज थोड़ा सा टॉपिक करेंगे और उसके बाद हम जाकर अपना चैप्टर 10 जो है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चैप्टर 10 की थोड़ी सी बातें हैं, ज्यादा कॉन्सेप्ट वाली बातें जो है वो चैप्टर 10 से हैं। ठीक है, जो आज हमने पढ़नी है। लेकिन ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि शुरू में जरा आप लोगों को ये चीजें करवा दूं, क्योंकि ये सारी हम पहले कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं। सिर्फ ये ब्लू लाइंस जो है ना, ये न्यू है। देखो कितनी आसानी आप लोगों के लिए पैदा कर दी कि ये हर बात हम लोग पढ़ चुके हैं। ये क्या नहीं पढ़ा हुआ हमने? ये एक्शन पोटेंशियल, क्या हमने ये सारा एक्शन पोटेंशियल प्लेटिव नहीं पढ़ा हुआ? क्या हम लोगों ने ये इसका नाम क्या, कॉन्ट्रैक्शन, एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग नहीं पढ़ा हुआ? सब कुछ पहले पढ़ा हुआ है। सिर्फ ये ब्लू लाइंस आप सब लोगों ने, और एक और बात, सबसे पहली बात कि ब्लू लाइंस वो हैं जो पहले नहीं पढ़ी हुई। न्यू चीजें सिर्फ ब्लू लाइंस हैं। आप लोगों ने सिर्फ अपनी बुक पे ब्लू लाइंस मार्क करनी है, पहली बात। नंबर 2 बात, यहां से शुरू करके यहां से और यहां तक कोई एक भी सिंगल एससीक्यू नहीं है। यहां तक कोई भी एससीक्यू नहीं है, सिर्फ एमसीक्यूज के लिए, सिर्फ एमसीक्यूज। और एमसीक्यूज भी ऑब्वियसली फिर ठीक है ना, जब बाकी सारी बातें हैं ही पीछे वाली, तो इसका मतलब ये एमसीक्यूज भी कवर हो जाता है। सिर्फ आपने क्या करना है, ब्लू लाइंस को डन करना है। क्या करना है? ब्लू लाइंस को। यहां से आपका ये चैप्टर बेसिकली शुरू होता है, यहां से, इस कार्डियक साइकिल से। ठीक है, जो कि हम बाद में करेंगे। यहां से लेकर यहां तक सिर्फ ये 2-4 पेज हैं, जो हर हर चीज यहां तक ये आप लोगों का मुकम्मल मुकम्मल आप लोगों का एससीक्यू पोर्शन बनता है। ठीक है, जहां से आप लोगों का प्रॉफ का लॉन्ग क्वेश्चन आता है, या इस चैप्टर से आता है या लास्ट वाले चैप्टर से आता है, एरिथमिया वाले से। ठीक है, तो इसलिए जो है ना, ये पेजेस की एक एक चीज याद करवाऊंगा। ठीक है, अभी भी जो पढ़ा रहा हूँ उसकी भी हर चीज पहले समझा चुका हूँ, हर चीज समझा चुका हूँ। ठीक है, तो इसलिए जो है ना, एक दफा क्विकली मैं आप लोगों को करवाता हूँ। लेकिन ये है कि बहुत ये प्यारा किस्म का पीडीएफ बनाया है। ठीक है, एक एक लाइन चुन के भी कौन सी एक्स्ट्रा लाइन है जो कि हमने पहले नहीं पढ़ी हुई, या जो मतलब पता है बेसिकली है क्या ये स्केलेटल। देखो ना, कार्डिक क्या है, हार्ट क्या है, कार्डिक मसल है ना। तो हम स्केलेटल मसल सारा पढ़ चुके हैं। तो अब उसने वही सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन की हैं, वही सारी चीजें सिर्फ। और उसने क्या किया हुआ है, स्केलेटल को भी एक्सप्लेन किया हुआ है, और उसके डिफरेंस के तौर पर साथ साथ कार्डिक को भी एक्सप्लेन किया हुआ है। और उसमें जो जो फर्क है ना, वो ये ब्लू लाइंस है, जो पहले नहीं थी, सिंपल। तो इसलिए जो है ना, ये जो है ना सारा वही है। चलें जी, ऑलमोस्ट जो है ना, अब आप रिकॉर्डिंग शुरू करें। अगर पहले रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो उसको जरा रोक दें। अब हम शुरू करते हैं। हमने ये जो है ना, मैक्सिमम 15-20 मिनट में इसको कवर करना है। ठीक है, फिर हम अपने मेन टॉपिक पे जाएंगे, जो कि सही कॉन्सेप्ट वाला है और इम्पोर्टेंट है, और मतलब समझने के लिए बहुत जरूरी है। जो हम अपना चैप्टर 10 है ना, उस पे जाएंगे। चलो जी, अब ऑफिशियली जो है ना, अब टॉपिक हमारा शुरू हो रहा है। सबसे पहले इस डायग्राम को क्लियर करें, जो आपको पहले ही पता है। 4 चैम्बर्स हैं जी। सबसे पहले क्या है, हार्ट। हार्ट के 2 सेपरेट पंप्स होते हैं, एक लेफ्ट हार्ट, राइट हार्ट। ठीक है, हर पंप जो है उसके आगे से 2 चैम्बर्स होते हैं, एक इसका एट्रिया, इसका वेंट्रिकल। ये एट्रिया, ये वेंट्रिकल। ठीक है जी। उसके बाद क्या है, एट्रियम जो है वो क्या है, वीक प्राइमर पंप है फॉर वेंट्रिकल। ये एक प्राइमर पंप है एट्रिया। कैसे? क्योंकि ये पंप करता है और ब्लड को कैसे किधर मूव करता है, वेंट्रिकल में। तो एक तरह से ये जो है क्या है, प्राइमर पंप है। ठीक है, मतलब ये प्राइमर पंप किस तरह से है, क्योंकि ये अपना पहले ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और अपना ब्लड किसको दे देता है, वेंट्रिकल को। ठीक है, तो 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 लेफ्ट साइड, 2 राइट साइड। ठीक है, 2 सेपरेट पंप भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है जी। यहां से अब ये देखते जाओ, अब सुनते जाओ बस। ये लेफ्ट एट्रिया है ना, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में जो वाल्व है, वो कौन सा वाल्व है, मिट्रल वाल्व। मिट्रल वाल्व, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, सिर्फ ये जनरल, सिर्फ हम हार्ट की एक जनरल समझ लो स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ठीक है, आगे हमने इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है, जब आगे कार्डिक साइकिल वगैरह। तो यहाँ पे अलबत्ता ये भी बातें पता होनी चाहिए। मिट्रल वाल्व है इन दोनों के दरमियान, और ये राइट वालों के दरमियान कौन सा है, ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, इस वाल्व को भी हमने आगे डिटेल से पढ़ना है। अच्छा चलो, फिर भी देख लो कि लेफ्ट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करके अपना ब्लड किधर लेके जा रहा है। ये देखो देखो, मेरे इसको देखते रहना है आप लोगों ने। ठीक है, क्योंकि मैं इसकी मूवमेंट से सारा बता रहा हूँ। ये जो है अपना किधर ले जाता है अपना ब्लड, ये देख लो, इधर से इधर, इधर से ऐसे इधर, एट एओर्टा में लेके जा रहा है। लेफ्ट वेंट्रिकल अपना ब्लड किधर पंप कर रहा है, एओर्टा में, एओर्टा से फिर सारी बॉडी में, देख लो, अपर एक्सट्रीमिटी में। और फिर एओर्टा की ब्रांच होती है एब्डोमिनल एओर्टा, उधर से ये देखो लोअर एक्सट्रीमिटी में।
तो यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल से सारा ब्लड जो है, ये देखो एओर्टिक वाल्व, जिसके जरिए से लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा के अंदर ओपन हो रहा है, वो वाल्व कौन सा है? एओर्टिक वाल्व। ठीक है, और देखो ब्लड ऊपर भी नीचे भी सारी बॉडी में जा रहा है। ठीक है, ये थी हमारी सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्या थी? सिस्टेमिक सर्कुलेशन बाय लेफ्ट वेंट्रिकल। दूसरी कौन सी है? ठीक है, दूसरी है हमारी ये वाली। ठीक है, इसमें राइट एट्रिया ने किया, इधर से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल में आया और उधर से ब्लड किधर गया? ये देखो, पल्मोनरी वाल से होते हुए पल्मोनरी आर्टरी के जरिए से लंग्स में गया, इस साइड वाले लंग में भी और इस साइड वाले लंग में भी। ठीक है, एक ये इधर इधर भी जा रहा है, ठीक है, और इधर भी जा रहा है, दोनों लंग्स में जाएगा। ठीक है जी, पल्मोनरी आर्टरी के जरिए से डीऑक्सीडेटेड ब्लड जाएगा लंग्स में। उधर से फिर क्या होगा? लंग्स में ऑक्सीजनेशन होने के बाद क्या होगा? ब्लड किसके जरिए से वापस आएगा? पल्मोनरी वेन्स के जरिए से लेफ्ट एट्रिया में। किधर? लेफ्ट एट्रिया में। ये बातें बताया ना पहले ही सारी। ठीक है, पर जब ये देखो पल्मोनरी वेन्स के जरिए किस में आ रहा है? लेफ्ट एट्रिया में, फिर लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर पूरी बॉडी में। ठीक है, और इधर इधर से फिर पूरी बॉडी में जाने के बाद फिर क्या होता है? फिर ये देखो इंफीरियर वेना केवा सुपीरियर वेना केवा के जरिए से डीऑक्सीडेटेड ब्लड फिर वापस इधर आता है राइट एट्रिया में, फिर इधर से इधर लंग्स में, फिर उधर से वापस लेफ्ट एट्रिया, फिर इधर से पूरी बॉडी, फिर पूरी बॉडी से इधर, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। समझ आ गया ये फ्लो? चलो जी ठीक है। इधर से याद क्या मतलब न्यू चीजें क्या थी? मेट्रल वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, एओर्टिक वाल्व, पल्मोनरी वाल्व। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज 2 होती हैं, पल्मोनरी वेन्स 4 होती हैं। ठीक है जी, तो मतलब ये बातें हैं। लंग से 2 आ रही होती हैं एक साइड से, पल्मोनरी वेन्स जा एक ही रही होती है, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, डीऑक्सीडेटेड ब्लड जा रहा है, ऑक्सीडेटेड ब्लड आ रहा है। बस ये बातें। ठीक है, थोड़ी सी डायग्राम समझानी जरूरी थी क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिन्हें नहीं भी पता होता। चलो जी, अब मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। ठीक है, अब ये बातें आपको वैसे ही पता है कि क्या है जी, हार्ट में कितने किस्म के मसल हैं? एट्रियल, एट्रिया के मसल, वेंट्रिकल के मसल, फिर वो एक्साइटेटरी और कंडक्टिव मसल। तो बता सकता है एक्साइटेटरी कंडक्टिव मसल कौन से? एस नोड, एवी नोड, वो सारा जो हमने कल पढ़ा, एवी बंडल, परकंजी फाइबर्स, आज भी हम जाकर उनको पढ़ेंगे। बस क्या फर्क क्या है जी कि ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हार्ट में ज्यादा होता है। कोई बच्चा बता सकता है क्यों ज्यादा होता है? प्लेटियो किस में था? कोई बच्चा बता सकता है? प्लेटियो किस में था? हार्ट में नहीं था। याद आया कुछ कल जो हम पढ़ के आए हैं? तो प्लेटियो हार्ट में होता है, इस वजह से उसका कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है। वो जो ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है ना, अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर आगे भी आपको समझ आ जाएगा क्योंकि मैं थोड़ा सा दोबारा प्लेटियो को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, नए बच्चे के लिए पता है ना प्लेटियो वाला किस में हो रहा होता है? प्लेटियो वो जो स्लो कैल्शियम चैनल्स वगैरह हो रहे होते हैं, वो हार्ट में हो रहा होता है, तो उस वजह से उसका कॉन्ट्रैक्शन का टाइम ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि डीपोलराइजेशन परसिस्ट कर जाती है, जिससे क्या होता है? डीपोलराइजेशन ज्यादा रहेगी तो क्या होगा? उतनी देर कैल्शियम जो है वो आता रहेगा अंदर एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग से, और क्या होगा? उतनी देर हमारी कॉन्ट्रैक्शन रहेगी। ठीक है, तो ड्यूरेशन यानी कि ज्यादा होता है। ठीक है, चलो जी, और क्या है जी? हार्ट स्ट्राइटेड मसल एक्साइटेड क्यों? एक्टिन मायोसिन की वजह से, क्योंकि इसमें भी सारा कुछ वही होता है जिस तरह से उसमें होता है, एक्टिन मायोसिन वगैरह जिस तरह से स्केलेटल में होते हैं। अच्छा जी, ये अब पहली बात आ गई जो न्यू है, जो मतलब आप शायद आप लोगों ने पहले ना की हो। ये अब पहली बात है, क्या है जी? चलिए मैं इस डायग्राम से बताता हूँ। ये देखें जी, ये है सारा मसल मसल फाइबर है। ठीक है, मसल फाइबर्स में क्या है जी? ये इंटरकलेटेड डिस्क, ये देख रहे हो? इंटरकलेटेड डिस्क, 2 इंटरकलेटेड डिस्क के दरमियान क्या है? सेल है, कार्डियक सेल, या फिर जिसे हम क्या कहते हैं? मायोसाइट, मायोसाइट कार्डियक सेल। ठीक है, सारा क्या है? फाइबर है, ये सारा फाइबर है। फाइबर में क्या है? फाइबर में 2 सेल्स को सेपरेट किया हुआ है किसने? इंटरकलेटेड डिस्क ने। अब इंटरकलेटेड डिस्क में क्या होता है? इंटरकलेटेड डिस्क बेसिकली सेल मेम्ब्रेन की ही एक्सटेंशन है। ठीक है, और इसने क्या किया हुआ है? 2 सेल्स को सेपरेट किया हुआ है। ठीक है, यानी कि ये एक सेल है, फिर ये सेल है, फिर ये इन सेल्स के काम चेक करो कि ये सेल्स आपस में पैरेलल भी अटैच हैं और सीरीज में भी अटैच हैं। ये देखो, ये आपस में पैरेलल अटैच है ना, ठीक है, ऊपर नीचे, और ये क्या है? आपस में सीरीज वाइज भी अटैच है। ठीक है, तो ये क्या है? फाइबर है, मसल फाइबर। मसल फाइबर में सेल्स हैं, सेल्स आपस में किसके जरिए से सेपरेट हुए हुए हैं? इंटरकलेटेड डिस्क के जरिए से, और सेल्स आपस में सीरीज और पैरेलल से अटैच हैं। ठीक है, और फिर ये है कि इंटरकलेटेड डिस्क में क्या होते हैं? गैप जंक्शंस होते हैं, गैप जंक्शंस। ठीक है, इसके जरिए से क्या होता है कि एक सेल के आयंस जो हैं वो दूसरे सेल में पास कर सकते हैं, आयंस। ठीक है, एक सेल से पास करके दूसरे सेल में पास कर जाते हैं, जिसकी वजह से हम हार्ट के मसल को कहते हैं सिंक्टिटियम।
क्यों भला, क्यों कहते हैं, क्यों? इधर अगर एक्शन पोटेंशियल आ गया ना तो फौरन से आगे जाते जाना है इस गैप जंक्शन की वजह से। एक्शन पोटेंशियल जो है वो आगे स्प्रेड करता जाना है इस गैप जंक्शन की वजह से। क्यों? क्योंकि आइंस ने इन गैप जंक्शन से आप आगे से आगे चलता जाना है, चलता जाना है, जिसकी वजह से हम हार्ट को कहते हैं कि एक संचिटियम है कि एक जगह पर अगर आ गया ना हमारा वो एक्शन पोटेंशियल, तो फिर एक्शन पोटेंशियल आइंस की मूवमेंट की वजह से आगे चलता जाएगा, ठीक है, इन गैप जंक्शंस के थ्रू, ठीक है जी। और फिर क्या होता है जी कि एट्रियल सिंक्रीटियम अलग है, ठीक है, और वेंट्रिकल सिंक्रीटियम अलग है। क्यों भला, क्यों अलग क्यों है? किसी बच्चे को पता है कि अलग क्यों है? किसी को याद है? हमने कहा था कि एट्रिया और वेंट्रिकल आपस में फाइब्रस टिश्यू की वजह से सेपरेट होती है। क्या ये बातें मैंने कल बताई हुई हैं कि एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान क्या था? फाइब्रस टिश्यू था, जो मैंने कहा था कि सिर्फ उसको क्रॉस कौन कर रहा होता है? एवी बंडल, ठीक है, कहा तो कही थी ये बातें, तो इसलिए ये सारी बातें कल हो चुकी हैं, ठीक है, जो कि और वो जो होता है क्या नाम है फाइब्रस टिश्यू, वो इंसुलेटर के तौर पर काम करता है एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान। इसलिए एट्रिया और वेंट्रिकल आपस में ही जो है ना वो नहीं कर सकते, एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिट नहीं कर सकते उस फाइब्रस टिश्यू की वजह से। लेकिन ये है कि एट्रिया एक अलग सिस्टम बना होता है जिसमें अगर कहीं पे भी एक्शन पोटेंशियल आएगा, अब जैसे याद करो एस ए नोड ने नर्व ट्रांसमिट की थी आगे सारे एट्रिया में, खुद ही चलती जा रही थी। याद आई बातें? किसके जरिए चल रही? क्योंकि एट्रिया एक संसीटियम है, ठीक है, याद आई है बातें, ठीक है। फिर इस तरह से वेंट्रिकल में जैसी जाएगी तो वेंट्रिकल भी एक संसीटियम है जिसमें वो जो है ना वेंट्रिकल के मसल के अंदर, ये वेंट्रिकल के मसल के अंदर क्या होगा, वेंट्रिकल के मसल के अंदर वो खुद ही चलता जाएगा, ठीक है। ये बातें समझ आ रही हैं कि उधर से आएगा ना एस ए नोड, समझ लो एस ए नोड से आया, ठीक है, एट्रियल के मसल के अंदर हमने क्या कहा था कि एस ए नोड ने डायरेक्टली सप्लाई कर देना है एट्रियल मसल्स को, फिर एट्रियल मसल्स में आगे फिर खुद ही फैलना है, आगे खुद ही फैलना है सिटिंडियम के जरिए से, ठीक है। एट्रियल के जितने भी वो सेल हैं आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, गैप जंक्शंस की वजह से, इन गैप जंक्शंस की वजह से, इस वजह से वो क्या होगा, वो जल्दी जल्दी जो है ना वो सारे एट्रिया में और सारे वेंट्रिकल में खुद ही फैल जाएगा। लेकिन ये एट्रिया टू वेंट्रिकल क्यों नहीं जा सकता? फाइब्रस टिश्यू की वजह से। मुझे उम्मीद है अब आप लोगों को थोड़ी क्लैरिटी होगी कि कैसे हो रहा है, ठीक है। ये देखो कार्डियक मसल एक सिंसिटियम है, ठीक है, क्यों? क्योंकि कार्डियक सेल्स इंटरकनेक्टेड हैं, सेल अगर कोई सेल वन सेल एक्साइट हो जाए तो एक्शन पोटेंशियल सारों में फैल जाता है, ठीक है जी। ये यहाँ से भी देख लो, ठीक है, कि इंटरकलेटेड जो है ना वो डिस्क है जो कि सेल मेम्ब्रेन की ही एक्सटेंशन है, ठीक है, जो कि सेपरेट सेल्स को एक दूसरे से, इंडिविजुअल सेल्स को एक दूसरे से सेपरेट कर रही है, ठीक है। और फिर उसमें क्या होता है, उस इंटरकलेटेड डिस्क में कम्युनिकेटिंग गैप जंक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? गैप जंक्शंस होते हैं जिसके जरिए से आयन फ्लो कर रहे होते हैं। तो ये मतलब थोड़ी न्यू बातें थी। फिर ये कि ये एक और बात भी है कि समझ लो ये एट्री है, ये वेंट्रिकल है, दरमियान में फाइब्रस सेप्टा है, फाइब्रस टिश्यू है। तो आप लोग को ये भी तो देखना है ना, आप लोगों ने यहाँ पे देखो, ये एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान में समझ लो यहाँ पर सारा फाइब्रस टिश्यू है, तो यहाँ पे वाल भी तो है ना, यहाँ पे वाल भी तो हैं। तो वो जो फाइब्रस टिश्यू होता है उसने इन वाल्स को भी जो है ना सराउंड किया होता है, ठीक है, उसने क्या किया होता है, इन वाल्स को भी सराउंड किया होता है। सही हो गया, क्योंकि वाल्व भी तो उसी एरिया में है ना। तो वो जो फाइब्रस टिश्यू है उसने क्या किया होता है, इन वाल्स को सराउंड किया होता है। चलो जी अब थोड़ा सा और आगे आ जाओ, यहाँ पे देखें जी, अब ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं, ठीक है, सारी बातें। अब ये क्या है, ये स्पाइक पोटेंशियल है, किसकी वजह से होता है? फास्ट सोडियम चैनल्स की वजह से। फिर ये प्लेट्यू है, ये देख रहे हो, ये प्लेट्यू, ये किसकी वजह से है? स्लो कैल्शियम चैनल्स की वजह से, एल टाइप कैल्शियम चैनल्स की वजह से, ठीक है, ये प्लेट्यू हो रहा है, ठीक है, समझ आई ये बात? बस एक बात इसमें डिफरेंस है, वो कौन सी है? वो ये वाली है। यही बात आप स्मूथ मसल में भी जाके पढ़ोगे, वो वाला क्या होता है। अब देखो मेरी बात सुनो, ये बात अभी समझ लोगे ना तो इंशाल्लाह स्मूथ मसल में भी मुझे एक्सप्लेन नहीं करनी पड़ेगी। वो पता है क्या है, चलो सुनो सुनो सुनो, अब स्केलेटल मसल की पूरी कहानी सुनो। स्केलेटल मसल में क्या हो रहा था? स्केलेटल मसल में ये हो रहा था कि जब एक्शन पोटेंशियल आता है, एक्शन पोटेंशियल में क्या होता है, ठीक है, पहले वो उसका नाम क्या है, जब एक्शन पोटेंशियल स्केलेटल मसल में आता है तो क्या होता है, पहले सुनो सुनो, थोड़ा सा पहले, सबसे पहले एसिटाइलकोलिन ऊपर से आ गया, ठीक, न्यूरोट्रांसमीटर, उसने एसिटाइलकोलिन गेटरी चैनल को खोला, ठीक है, जिससे सोडियम थोड़ा सा अंदर आया, करते कराते वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स खुले जिससे सोडियम अंदर आने लग गया, ठीक है। फिर एक्शन पोटेंशियल डेवलप हुआ, वो एक्शन पोटेंशियल मसल की मेम्ब्रेन की के ऊपर मूव करते करते टी ट्यूब्यूल से अंदर गया, एक्शन पोटेंशियल ही जा रहा है, ठीक है, टी ट्यूब्यूल के जरिए से अंदर गया और उसने फिर क्या कराया,
क्या कराया था उसने, याद करो। उसने डीएचपी रिसेप्टर से जब उसको सेंस किया तो वो लिंक आगे रानिडीन कैल्शियम रिलीज चैनल के साथ, जो कि किसका हिस्सा थे, ठीक है ना, जो कि सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम का हिस्सा थे। उधर से क्या हुआ, उधर से सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम से कैल्शियम जो था वो सार्कोप्लाज्म में आ गया। ये हुई थी ना सारी कहानी। अब देखो एक्शन पोटेंशियल के मूव करने कराने से निकल एंड पे क्या आ रहा है, कैल्शियम। ये सारी कहानी मैंने किसकी सुनाई, स्केलेटल मसल की सुनाई। अब मुझे इतना बात बताओ, ये जो एल टाइप कैल्शियम चैनल्स हैं, इनके जरिए से क्या हो रहा है, इनके जरिए से कैल्शियम सेल के अंदर, सेल के मैंने क्या कहा था, बाहर ज्यादा होता है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर आयन में ज्यादा होता है, तो कैल्शियम ही अंदर मूव कर रहा है, कैल्शियम ही क्या कर रहा है, अंदर मूव कर रहा है, ठीक है। कैल्शियम क्या कर रहा है, अंदर मूव कर रहा है। तो ये जो कैल्शियम जो अंदर मूव कर रहा है ना, ये डायरेक्ट ही जाके कॉन्ट्रैक्शन करा देता है हार्ट मसल में। चलो जी, ये बात अब जिस समझ आ गई तो बच्चा बड़ा लायक है। क्यों बोला, क्यों, सोचो ना, क्या हो क्या रहा है, फर्क क्या है। फर्क ये है कि वो जो कैल्शियम जो अंदर मूव कर रहा है ना, इस केस में एल टाइप कैल्शियम चैनल के केस में, ठीक है, वो क्या एक तो वो चलो प्लेटियो काज कर रहा है, डीपोलराइजेशन को परसिस्ट कर रहा है। दूसरा, वो जो कैल्शियम अंदर जा रहा है, वो कैल्शियम ही जाके कॉन्ट्रैक्शन करा देता है। तो क्या होता है कि इसका नाम क्या है, समझ आ गई ये बात, कि उसमें देखो ना सारी डीपोलराइजेशन आ रही थी आ रही थी आ रही थी, टी ट्यूब्यूल में आई, फिर उसका नाम क्या है, डीएचपी रिसेप्टर ने कैल्शियम रिलीज चैनल्स को ओपन किया, तो कैल्शियम सार्को बाहर आया, ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर आ गया। बाहर किधर आ गया, सार्कोप्लाज्म में आ गया, मायोफिब्रिल्स के पास आ गया, ठीक है, जो कि ट्रोपोनिन के साथ बाइंड किया। फिर उधर से उसने क्या किया, उधर से उसने सारी कॉन्ट्रैक्शन करा दी। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एल टाइप कैल्शियम चैनल्स हैं जो प्लेटियो काज कर रहे हैं, तो वो कैल्शियम अंदर आ रहा है, एल टाइप कैल्शियम चैनल से कैल्शियम अंदर आ रहा है, तो वही कैल्शियम जो है वो कॉन्ट्रैक्शन करा देता है। मजे, अच्छी बात थी, मजा मजा आया, समझ आई, ठीक है। क्योंकि प्लेटियो के दौरान अब क्या होगा, प्लेटियो के दौरान कैल्शियम अंदर आता रहेगा, तो पूरे प्लेटियो के दौरान कॉन्ट्रैक्शन रहेगी। क्या रहेगी, कॉन्ट्रैक्शन रहेगी। देख रहे हो, कैल्शियम दैट एंटर ड्यूरिंग दिस प्लेटियो फेज एक्टिवेट द मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस। समझ आई इस बात की, इस बात की समझ आपको इस, जब मैं ये कंप्लीट करा लूंगा ना, उसको ज्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। चलो अभी आगे चलो, अभी जब मैं ये कंप्लीट करा लूंगा ना, ये बात और समझ आ जाएगी, ठीक है। कुछ ही तो बातें हैं आज की, ठीक है। अच्छा एक और बात, ओहो, और मुझे एक बात बताओ, मेरी आवाज तो आ रही है ना, कुछ तो, एक मिनट पहले मुझे बताओ कि मैंने कोई बटन दबाया है जिससे पता नहीं आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। पहले मुझे यहाँ से बताओ आवाज आ रही है, यहाँ से मुझे एक बच्चा बता दे आवाज आ रही है। चले ठीक है ठीक है ठीक। अच्छा ये जो मैं अभी बातें बता रहा हूँ ना, ये ऑलमोस्ट हर बात आपको आती है, ये आपका पिछला भी रिवाइज हो रहा है और अभी वाला भी रिवाइज हो रहा है। लेकिन जब ये मीटिंग खत्म हो के वो जो मैं चैप्टर 10 करवाऊंगा ना, वो बहुत मजेदार और कॉन्सेप्ट वाली बातें हैं, ठीक है। तो इसलिए ना, और वो इस तरह की भी उसमें बातें हैं कुछ जो बंदे को खुद नहीं समझ आती, इतनी अच्छी नहीं समझ आती, ठीक है। चलो मैं अब ना आगे चलता हूँ। तो इसलिए ना मेन टॉपिक वही है हमारा, ये तो बस मैं सोचा कि पहले अभी ये भी ताज़ा पड़ा हुआ है तो क्यों ना ये भी करवा दूं। समझ आई बात, ठीक है ना। चलो अब थोड़ा सा आगे चलो। अब प्लेटियो वाला टॉपिक यार आपको बार बार, अब देखो ना वही बातें बार बार आ रही हैं। वो प्लेटियो वाला टॉपिक याद है ना, उसमें हमने क्या कहा था कि दो वजह थी प्लेटियो की। एक ये कि कैल्शियम चैनल ओपन हुआ था, कैल्शियम चैनल की वजह से क्या हो रहा था, हमारी प्लेटियो हो रही थी। और दूसरा हमने कहा था कि उस टाइम पे हमारा जो कैल्शियम चैनल है ना, वो मजीद सो जाता है। वो कहता है मैंने मैंने और सुना है, पहले वो आम आम एक्शन पोटेंशियल में तो वो सोडियम के खुलने और बंद होने के बाद खुलता था ना, आम नर्व वाले एक्शन पोटेंशियल में। प्लेटियो वाले एक्शन पोटेंशियल में उसने कहा कि कैल्शियम चैनल भी आले खुले मैं फिर बंद होऊंगा। यही बात हमने प्लेटियो में पढ़ी थी, यहाँ भी यही बात है, यहाँ पे भी यही बात ही है, क्योंकि ये वही टॉपिक ही वही है, तो इसलिए बात भी तो वही होनी है कि प्लेटियो के केस में क्या है। ये देखो वही बातें हैं अगेन, कि जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आता है तो परमेबिलिटी जो है ना वो पोटेशियम के लिए डिक्रीज हो जाती है। यानी कि जब प्लेटियो के दौरान पोटेशियम चैनल बंद ही रहता है, ठीक है, डिक्रीज परमेबिलिटी की वजह से क्या होता है कि वो वापस नहीं आता। मतलब ये कि ये आता रहता है अपने अंदर और ये फिर बंद हो जाता है, जिसकी वजह से यानी कि रीपोलराइजेशन वापस नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से क्या हो रहा होता है, रीपोलराइजेशन वापस नहीं हो रही होती। देखो अब मेरी बात को ना एकदम दोबारा सुन लो, क्योंकि हो सकता है किसी बच्चे को सही समझ ना आ रही हो।
ये देखो, हमने ये कहा था कि नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल में पता क्या होता है, नॉर्मल जो नर्व में होता है उसमें सोडियम का चैनल चैनल खुलता है। ये देखो, ये डीपोलराइजेशन ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे जा रही है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अब वही स्टिमुलस जो कि इधर से सोडियम को खुलवा रहा है ना, वही स्टिमुलस पोटेशियम को भी कहता है तू खुल जा, लेकिन पोटेशियम कहता है एक दफा सोडियम खुल के बंद हो ले, मैं फिर खुलूंगा, मतलब ढिलूसिंग होता है। तो बड़ी देर बाद जाके फिर नर्व के केस में ऐसे खुल ही जाता है। जब ये बंद हो जाता है ना, पूरी डीपोलराइजेशन हो जाती है, उसके बाद जाके खुलता है और रीपोलराइजेशन करा देता है फौरन ही। अच्छा, फिर आ गई बात प्लेट्यू का केस। प्लेट्यू के केस में ये होता है, ठीक है, कि अब प्लेट्यू का केस किस में होता है, हार्ट में होता है। इसमें अब क्या होता है, अब इसमें ये होता है कि पहले ये फास्ट सोडियम चैनल करवा देते हैं, उसके बाद फिर हमारे ढिलूसिंग कैल्शियम चैनल खुल जाते हैं। ये भी ढिलूसिंग है। स्टिमुलेशन का भी यही है, जो शुरू में आके सोडियम को खुलवा रहा है, लेकिन ये भी ढिलूसिंग है, खुलते ही नहीं। तब जाके खुलते हैं जब वो सोडियम के चैनल बंद हो जाते हैं, तब ये खुलते हैं। और तब इन्होंने अपना एक बनाया हुआ प्लेटियो, वो काज कर देते हैं, जिसमें डीपोलराइजेशन जाती ही नहीं, जाती ही नहीं, जाती ही नहीं। ठीक है, अच्छा, ये हो गई बात। अच्छा, अब उधर से दूसरा, ना सिर्फ प्लेटियो इस वजह से होती है कि कैल्शियम चैनल देर से खुला और डीपोलराइजेशन कराई जा रहा है, ठीक है, बल्कि इसकी दूसरी वजह ये भी है कि इस दौरान कैल्शियम ने भी आके कुछ नहीं कहा कि भाई मैंने अंदर आना है। कैल्शियम भी माशाल्लाह से कहता है भाई तू आ जा, बैठा रह, जो मर्जी कर, कॉन्ट्रैक्शन कराई जा, प्लेट्यू करी जा, मैं उसके बाद खोल लूंगा, नो टेंशन। तो ये मैंने बताई थी प्लेट्यू की दो वजह। एक ये कि कैल्शियम चैनल्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, लेट ओपन होते हैं, फिर काफी देर खुले रहते हैं, प्रोलॉन्ग्ड ओपनिंग करते हैं, स्लो होते हैं, लेट ओपन होते हैं, यहाँ से आके लेट ओपन होते हैं, लेकिन काफी देर फिर ओपन रहते हैं, ठीक है। और इस दौरान दूसरी वजह ये है कि वो भाई, जिस भाई ने उसको खत्म करना होता है ना, वो भाई भी कहता है करता रहे, करता रहे। इसलिए अब ये बात अगर किसी बच्चे को अब भूली ना, फिर कसम से बोहज आती है, क्योंकि मैं चौथी दफा अब ये बात करवा रहा हूँ, ठीक है ना। इवन मुझे करवाते हुए भी चिढ़ हो रही है कि अब मैं और इसको कितना करूं आखिर, ठीक है ना। ये बात अब समझ लगी प्लेटियो। अब प्लेटियो प्लेटियो जिंदगी में कभी ना बोलना प्लीज, ठीक है ना, कि प्लेटियो क्या है क्या नहीं है, ठीक है जी। चलो जी, अब ये देखो अगेन इसने फिर वही शुरू काम कर दिए हैं, फास्ट सोडियम। ये किसकी वजह से हो रहा है, फास्ट सोडियम चैनल की वजह से हो रहा है। फिर अच्छा, यहाँ पे अब ये एक नई बात आ गई, दो तीन बातें सिर्फ नहीं है, पता है कौन सी। ये किसी ने नोट नहीं किया कि ये जो हल्का सा नीचे आके फिर प्लेटियो होता है। तो ये एक नई बात है कि हल्कू सा नीचे क्यों आता है सर। ये चलो अगर आपने प्लेटियो ही करना है तो आप इधर से सीधे ही रखते, ये हल्कू सा छोटू सा नीचे ला के फिर आप प्लेटियो करके फिर उसको नीचे ले जाते हो। चलो ये तो हमें समझ लग गया ना कि ये जो हमारे वो ढिलूसिंग कैल्शियम चैनल्स थे ना, ठीक है, उन्होंने करना है। चलो ये भी पता चल गया ये हमारे कैल्शियम, ये पोटाशियम चैनल ने करना है, ढिलूसिंग जो है स्लो वाले, ठीक है। और ये हमारे कौन किसने करना है, कैल्शियम सोडियम चैनल्स ने करना है। प्लेटियो की मेन वजह वो होते हैं। तो ये सारी ये हल्कू सा किसने करना है। तो ये बेसिकली पता क्या होता है, ठीक है ना। ये बात अब उसने उधर नहीं लिखी थी, क्योंकि उधर उसने टॉपिक लिखा था, यहाँ पे वो पूरी डिटेल लिख रहा है आर्ट की, तो इसलिए यहाँ पे ये दो बातें नहीं है, ठीक है। ये पता क्या होता है, जब ये बंद हो जाती है ना फास्ट सोडियम चैनल्स, फिर थोड़ी देर के लिए ना पहले कैल्शियम चैनल खुलता है। कैल्शियम चैनल ना, कैल्शियम कुछ चैनल को ये कैल्शियम चैनल थोड़ी देर के लिए खुलता है, ठीक है। उधर से जनाब जैसे ही वो उधर से ना थोड़ी देर के लिए पोटाशियम चैनल खुलता है, यानी कि हल्की सी रिकवरी रिकवरी करने लगता है। उधर से कैल्शियम चैनल आ जाता है, कैल्शियम चैनल अब ओपन होता है। कैल्शियम चैनल अब ओपन होता है तो अब वो देखो पोटाशियम कितना ज्यादा है, सुस्त मिजाज, फौरी तौर पर जाके ना कहेगा अच्छा कैल्शियम आ रहा है अभी तक, अच्छा मतलब अभी तक डीपोलराइजेशन होनी है, अच्छा मतलब अभी तक कॉन्ट्रैक्शन होनी है, अच्छा मतलब मेरी अभी जरूरत नहीं है, मैं जाके सो जाऊं। फिर ये जाके सो जाता है। फिर ये आराम सुकून से कैल्शियम चैनल आके अपनी पूरी कार्रवाई डाल के अपने अंदर से अपने आप को खोल के सारे कैल्शियम चैनल, कैल्शियम अंदर से अंदर आके सारी कॉन्ट्रैक्शन भी करा देता है। फिर जाके जब ये बंद होता है तो फिर वो दोबारा ओपन होता है और अपनी क्या कराता है, डीपोलराइजेशन कराता है। मुझे उम्मीद है आप प्लीज समझ आ गई होगी, है ना। अब अच्छी समझ आ गई होगी कि पूरा प्रॉपर क्या हो रहा है, ठीक है। ये देखो ये किसकी वजह से हुई, फास्ट सोडियम चैनल की वजह से, ठीक है। ये किसकी वजह से हुई कि फास्ट सोडियम चैनल बंद हो गया, ठीक है, वो जो फास्ट सोडियम चैनल बंद हो गया और पोटाशियम चैनल जो है ना वो थोड़ी देर के लिए खुला है। अच्छा, इस पोटाशियम चैनल को चूंकि ये जल्दी खुल गया था ना, तो हम इसको फास्ट पोटाशियम चैनल भी कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए खुला है ना। फास्ट क्यों कहा भला, फास्ट इसलिए कहा क्योंकि देखो ये डीपोलराइजेशन के फौरन बाद ही खुल गया, डीपोलराइजेशन के
फौरन बाद ही खुल गया, तो एक तरह से फास्ट हुआ ना। फिर क्या होता है, फिर उसके बाद प्लेट्यू आता है। प्लेट्यू में क्या होता है कि ये जो फास्ट सोडियम चैनल होता है ये क्लोज हो जाता है, ठीक है, जो थोड़ी देर के लिए खुला था, ठीक है, और हमारा स्लो कैल्शियम चैनल खुल जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाली फेज में क्या होता है, इस फेज में ये होता है कि ऊपर से कैल्शियम चैनल क्लोज हो गया है और हमारा स्लो कैल्शियम चैनल खुल गया, ठीक है, हमारा स्लो कैल्शियम चैनल खुल गया। अब अच्छा, सारी बातों में भला बात क्या थी, बात सिर्फ एक थी कि पहले हम ना कैल्शियम चैनल बोल रहे थे, अभी हमने एक नया ड्रामा शुरू कर दिया। वो क्या है, वो ये है कि इधर जो कैल्शियम चैनल खुला है ना उसको हमने फास्ट कहा है, और इधर वाले को हमने स्लो कहा है। बस ये स्लो इसको इसलिए कहा है क्योंकि सारा काम होने के बाद जाके खुला है, और इसको फास्ट इसलिए कहा है क्योंकि ये डीपोलाइजेशन के फौरन बाद खुल गया था। तो एक तरह से इसकी निस्बत तो ये फास्ट हुआ ना, ठीक है, तो इसलिए इसको फास्ट चैनल और इसको थोड़ा स्लो चैनल इसने कह दिया। समझ आ गई बात, ठीक है ना। और चूंकि मसल वगैरह के केस में, नर्व वगैरह के केस में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, उसमें तो जैसी डीपोलाइजेशन होनी है उसके बाद कैल्शियम ने खुल जाना है, तो बस। इधर अलबत्ता ये काम हो रहा है कि पहले एक कैल्शियम खुल रहा है, फिर बाद में कैल्शियम दोबारा खुल रहा है। तो इधर वाले को क्या कह रहे हैं, फास्ट कैल्शियम चैनल। इधर वाले को क्या कह रहे हैं, जो बाद में खुल रहा है प्लेट्यू के बाद, उसको क्या कह रहे हैं, उसको स्लो कह रहे हैं। जो प्लेट्यू से पहले खुल रहा है उसको क्या कह रहे हैं, उसको फास्ट कैल्शियम चैनल। बस ये देख रहे हो, ये क्या है, फास्ट पोटाशियम चैनल, ये क्या है, स्लो कैल्शियम चैनल। ये वाली अब मैं आपसे पूछूं, अगर सिर्फ मैं एक एक लाइन में पूछूं, आप कहोगे ये फास्ट सोडियम चैनल, ये किसकी वजह से, ये फास्ट पोटाशियम चैनल, ये किसकी वजह से, ये स्लो कैल्शियम चैनल, ये किसकी वजह से, ये स्लो पोटाशियम चैनल। बस 4 लफ्ज आप लोगों ने लिख लेने हैं, बस बातें खत्म। चलो जी, ये सारी वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन हम चैप्टर 10 में पढ़ लेंगे। अब ये भी बातें मैं आपको सारी करवा चुका हूँ, बोला क्या बातें हैं, ये रिफ्रैक्टिव पीरियड वाली सारी मैं आपको करवा चुका हूँ पहले, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड, ठीक है। चलो फिर अलबत्ता थोड़ा सा फिर करा देता हूँ। देखो उस वक्त मैंने ये कहा था कि उसका नाम क्या है, समझ लो, जो उस वक्त वाला पहले समझ लो, पहले मैं थोड़ा ड्रा करके बताता हूँ। ऐसे बनाया था ना उस वक्त, तो मैंने उस वक्त क्या कहा था कि ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन तो ये बात सुनता ही नहीं ना, ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन तो छेड़ो ही ना उसको, वो तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड है। देखो रिफ्रैक्टिव पीरियड की पहले डेफिनेशन सुनो, एक बच्ची ने मुझे पहले कहा था कि सर बताएं, ठीक है, तो अब वो भी सुन ले, मेरे ख्याल से पता नहीं क्या नाम था उसका, मुझे याद नहीं आ रहा। अब ये अगेन सुन ले, रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है वो टाइम जिसके दौरान एक इम्पल्स चल जो रही है, तो वो कहती है भाई मुझे पहले खत्म हो लेने दे, मुझे पहले रीपोलराइज हो लेने दे, ठीक है, मैं फिर खुलूंगी जाके, मैं फिर जाके अगला एक्शन पोटेंशियल करूंगी। तो वो मना करती, कहती है जरा ठहर तो जा, अभी पिछला तो काम हो ले, कि मैं अब पहला हुआ नहीं अगला शुरू कर दूं। तो उस टाइम को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव पीरियड, ठीक है। अच्छा, इसकी मेन वजह मैंने आप लोग को क्या बताई थी कि नया एक्शन पोटेंशियल क्यों नहीं स्टार्ट होता, इनएक्टिवेशन गेट ऑफ सोडियम चैनल। हर बच्चे को समझ आ रही होगी जिसने मेरा चैप्टर 5 का लेक्चर सुना है, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट जो होता है ना वो फिर मजा कराता है, कॉन्सेप्ट ना हो रट्टा हो फिर वो मजा नहीं कराता बंदे को, कहीं ना कहीं से वो फिर मतलब वो फिर वो इरिटेशन काज करते ही करता है। अब देखो, अब क्या था कि उसका नाम क्या है, ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन, तो वो मस्ती में है भाई अपनी, उसको तो पता ही नहीं, उसने तो बात ही सुननी ही नहीं कि वो नए किसी स्टिमुलस की बात सुने, ठीक है। तो हमने ये कहा था कि ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन और जो रीपोलराइजेशन का स्टार्ट है, ठीक है, हमने क्या कहा था, रीपोलराइजेशन का स्टार्ट भी जो होता है उस दौरान भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड है, यानी कि आप जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस दे दो ना, उसने नया एक्शन पोटेंशियल नहीं स्टार्ट करना, इनएक्टिवेशन गेट नहीं मानता, वो ओपन ही नहीं होता, ठीक है। इनएक्टिवेशन गेट ने ओपन होना तो सोडियम ने अंदर आना था ना, वो आपको बातें याद है ना, ठीक है, कि इनएक्टिवेशन गेट ने ओपन होना है नीचे से, तो फिर सोडियम ने अंदर जाना है, ठीक है, तो वो बात मानते ही नहीं। लेकिन हमने क्या कहा था कि जैसे जैसे जैसे, ठीक है, कि वो इनएक्टिवेशन गेट किसका दोस्त है, पोटाशियम का दोस्त है, पोटाशियम चैनल का दोस्त है। लेकिन ये है कि जब बहुत हाई स्टिमुलस दें ना, वो टाइम जब वो बिल्कुल नहीं मानता, चाहे जितना मर्जी आप स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस दे दो, उस टाइम को हमने कहा था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड। और वो टाइम जिस दौरान उसे बहुत हाई स्टिमुलस दें ना, नॉर्मल स्टिमुलस से नहीं मानता, बहुत हाई स्टिमुलस अगर देंगे तो वो कहता है चलो ठीक है, चलो ठीक है, मैं ओपन होने लगा हूँ, सोडियम अंदर ले जाओ, नया एक्सेप्टेंस शुरू कर दो, अभी पिछला पूरा नहीं हुआ वो, और वो नया शुरू कर देता है। ये देखो, ये देखो 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 देखो, ये अब वो टाइम है, ये वो टाइम है जिस दौरान उसने नया नया एक्सेप्टेंस जनरेट कर दिया। ये देखो,
अभी पिछला देखो प्लेट्यू है, प्लेट्यू हो के हाइपर पोलराइजेशन होनी थी, उसके बाद उसने रुक के दरमियान में गैप आना था, फिर अगला एक्सेल पोटेंशियल होना था। यहाँ पे देखो अभी तक हाइपर पोलराइजेशन दूर की बात है, अभी तक वो नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे भी वापस नहीं आया, ठीक है। और इसने क्या कर दिया, ये देख रहे हो, इसने क्या कर दिया, इसने उसका नाम क्या, यहीं से इसने अगली कॉन्ट्रैक्शन कर ली है, ठीक है। तो ये कौन सा वाला टाइम है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड, जिस दौरान अगर आप बहुत हाई स्टिमुलस दोगे ना तो इनएक्टिवेशन गेट खुल जाता है, जिससे अगला एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो जाता है। अगले एक्शन पोटेंशियल का क्या मतलब है, अगली कॉन्ट्रैक्शन। एक्शन पोटेंशियल से क्या होता था, कोई बता सकता है? एक्शन पोटेंशियल से कॉन्ट्रैक्शन होती है। अब तो एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग पढ़ चुके हो, अब तो आपको पता है कि एक्साइटेशन से क्या होना है, हैं? स्केलेटल मसल के केस में क्या होना है, ठीक है, कि उसने डीएचबी रिसेप्टर्स के जैसे रायनोडिन रिसेप्टर्स को खोल देना है, कैल्शियम ने अंदर आ जाना है। और स्केलेटल मसल के केस में क्या होना है, स्केलेटल मसल के केस में क्या होना है कि कैल्शियम जो प्लेट्यू होना है, प्लेट्यू के दौरान कैल्शियम ने अंदर आ जाना है, उस कैल्शियम ने कॉन्ट्रैक्शन करा देनी है, ठीक है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बातें समझ आ रही होंगी। अब मुझे बताओ प्लेट्यू के दौरान एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड होगा कि नहीं होगा? भाई प्लेट्यू के दौरान तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड होगा ना, ठीक है। क्यों भला? भाई सारी प्लेट्यू चल रही है, पहले से ही अभी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ठीक है। तो आप लोगों को ये बातें भी समझ आ गई कि ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन का जो टाइम होता है, डीपोलराइजेशन, उस टाइम पे तो मुकम्मल तौर पर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड चल रहा होता है। उस टाइम पर मजीद कोई कॉन्ट्रैक्शन, मजीद कोई स्टिमुलस आकर नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करवा सकता, क्योंकि अभी तो पिछली डीपोलराइजेशन चल रही है, ठीक है। हाँ, रिफ्रैक्टिव पीरियड के एंड पर जाकर अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस दोगे, ठीक है, नॉर्मल स्टिमुलस नहीं, स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस, तो उस